युवरप्पन ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था? अगर आप जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त तैयार करें तो विरप्पन वुड बी ऑन द टॉप। इसने 184 लोगों का कत्लेआम किया, जिनमें 170 ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म फोर्स है, बावर्दी। 184 बंदों में से 150 जरूर थे ऐसे जिनके सरों से इसने फुटबॉल खेला। कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा इसने हाथी मारे। 1000 से ज्यादा हाथी मारे। 10 साल की उम्र में इसने हाथियों का शिकार किया, शेर का शिकार किया, जंगल के खौफनाक खूंखार जानवर मारे। 10 साल की उम्र में जानवरों का, 17 साल की उम्र में इंसानों का शिकार शुरू। ये कत्ल छुप छुपा के नहीं करता था, अलग ऐलान करता था बरसरेआम। जब इसने ये तहैया कर लिया कि फलां टारगेट है मेरा, तो उसके लिए पूरी मनादी करवा दी। इसने अपने सूबे के एक सूबाई वजीर को अगवा कर लिया। अपने सूबे के सूबाई वजीर को उसकी लाश मिली। इतना सैडिस्ट था कि अपनी नौमालूद 5-6 माह की बच्ची को गर्दन दबा के मार दिया। अच्छा, इसको छलावा भी कहा जाता था और कहा जाता था कि पुलिस वाले इससे इतना डरते थे, जब कहा जाता था कि इसको पकड़ने जाना है तो उनकी टांगें कांपने लग जाती। कई पुलिस वालों ने, अफसरों ने, एहलकारों ने छुट्टियां अप्लाई कर दी जब उनको पता लगे कि रेड करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला तमिलनाडु गैंगस्टर वीरप्पन, जो 20 साल तक पुलिस की हिरासत में न आया और इसने कई सियासतदानों और पुलिस एहलकारों का कत्ल किया, और ऐसा खौफनाक कत्ल किया कि उनके सर तन से जुदा करके उसके साथ फुटबॉल खेलता रहा। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था और इसने किस उम्र में पहला कत्ल किया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, युवरप्पन ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था? विरप्पन जो है वो सिर्फ भारत का नहीं, आपने कहा भारत का है, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का, बड़े सगीर का, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, गिरदोनवा, मालदीव वगैरह, इन सब का नंबर 1 क्रिमिनल था। अच्छा। अगर आप जराइम पेशा अफराद की फहरिस्त तैयार करें तो विरप्पन वुड बी ऑन द टॉप, सरे फहरिस्त होगा। क्यों? इसके जराइम की कहानी एक तरफ तो निहायत संग दिलाना है, खूरेज है, खूंखार था, खूरेज भी खूंखार था। तीसरी अहम बात है कि दिलचस्प बहुत है। कहानी का हर पहलू इतना दिलचस्प है जिसमें आपको यह महसूस होता है कि यार कोई फिल्म चल रही है, सीरीज। अच्छा, इसमें फिल्म भी बनी है बिल्कुल, अभी भारत में, भारत की मेरे ख्याल से पुष्पा फिल्म का नाम है। हाँ, वो इस पे बनी, इसका ओरिजिनल किरदार। इसे भारत का शैतान भी कहते हैं, ठीक है, इसे छल्लावा भी कहते हैं, जंगल का बादशाह। अच्छा, तमसील है ना, मिसाल है, इस्तिलाह है कि जंगल का बादशाह है, शेर है। ये वाकईतन जंगल का बादशाह था। अच्छा। जो जानवरों की बोली भी समझता था। जानवरों की बोली समझता था? ये जानवरों की बोली समझता था, उन्हें जवाब भी उनकी बोली में देता था। उम्र का 80% हिस्सा, बल्कि मोर देन 80% जंगल में गुजारा। जंगल इसका मस्कन था, इसका मरकज था, इसकी रूपेशी का मुकाम था। और जंगल का बादशाह शेर होता है ना, ये अपने आप को कहता ही था कि किंग ऑफ। अच्छा, अब ये अजीब सी बात है, ये अपने आप को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहता था, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही इसने जंगल में मचाई। अच्छा। था किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का बादशाह था, लेकिन कहानी में हर पहलू में ऐसी इसकी खूंखारी है जो जंगल के अंदर है। आपने ये बताया कि तमिलनाडु का रहने वाला था, बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु से इसने जन्म लिया। इसका बाप और इसका चचा वो भी क्रिमिनल थे। अच्छा। चचा तो खौफनाक क्रिमिनल था और ये उसको ही अपना रोल मॉडल समझता था, अपने चचा को। ठीक है, चचा इसका रोल मॉडल था। बुनियादी तौर पे ये खानदान है लकड़हारा। ठीक है, लकड़हारा कौन होता है? एक होता कारपेंटर,
ठीक है, तरखान, जी। जो लकड़ी काट के फर्नीचर बनाता है, लकड़ी को कारामद करता है। एक होता है जो दरख्तों को उखाड़ता है, उससे लकड़ी बनाता है। और इसकी जो क्वालिटी थी ना इसके खानदान की, कि दुनिया जहान में सबसे महंगी लकड़ी है चंदन, भारत में चंदन सबसे की लकड़ी, बिल्कुल। कुंदन, सोना अपनी प्योरीफाइड फॉर्म में ठीक है। कुंदन बन के आता है हम्म, भट्टी में। जब सर्राफ सुनार उसको भट्टी में पिघला लेता है तो कुंदन बनता है। ठीक है। कहते हैं ना इंसान कुंदन, कुंदन इंसान कहता है कि प्योरीफाइड पर्सनैलिटी, जी। उसी की वजन पे है चंदन। ऐसी लकड़ी ठीक है। जो भारत के जिन जंगलों में होती है उनमें से सबसे बड़े जंगल का बादशाह ये था। ठीक है। ये चंदन की लकड़ी कोई खास लकड़ी होती है? चंदन की लकड़ी वो लकड़ी है, सागवान जी। है ना, सागवान का नाम है, उससे भी बढ़ के महंगी है चंदन। चंदन वो लकड़ी है जिसमें बादशाह सलामत, शहजादे, मलका आलिया ये अपने महलों में ताजीमन सजाते हैं। अच्छा। बिलखुसूस जो पुराने दौर के लोग हैं, तोहम परस्त जिन्हें कहते थे हम, तोहम परस्ती जो करते थे वो चंदन की पूजा के जरिए भी, अच्छा, मतलब वो अपने घर में इसको रखना तबर्रुक समझते थे इस ठीक है। लकड़ी। अच्छा, कहा जाता है ये सप्लाई भी करता था चंदन की लकड़ी? चंदन की लकड़ी सप्लाई करता था, लेकिन इसकी एक बात सबसे अहम जो है, जी। जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, इसके अलावा तो बहुत सी कहानियां हैं जो सुनी सुनाई हैं। और कैसी कहानी है, जिसको बड़ी बूढ़ी खवातीन बिलखुसूस और बूढ़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों को डराने के लिए, छोटे बच्चों को सुनाते थे। अच्छा। वो सो जाओ जल्दी, वरपन आ रहा है। उसकी कहानी सुनाई छोटी सी, एक इक्तबास उसमें से जी। और फिर कहा सो जाओ, मगर ना आ जाएगा। ठीक है। अब ये वीरप्पन की कहानी जो है ना, उसमें सबसे बड़ी हाइप जो रिकॉर्ड के मुताबिक है, दस्तावेजी सबूत तारीख में मिलते हैं, इसने 184 लोगों का कत्लेआम किया। 184, जिनमें 170 ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म फोर्स है, बावर्दी पुलिस, ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स एक बनी थी, उसके लोग भी मारे इसने, एसटीएफ के लोग, और फॉरेस्ट गार्ड। हुक्मरानी जंगल पे करता था, फॉरेस्ट गार्ड बहुत मारे इसने, सुपरवाइजर बहुत मारे फॉरेस्ट के, बावर्दी होते हैं वो। अच्छा। मतलब सॉर्ट ऑफ पुलिस जो इंसानों की, शहरियों की देखभाल के लिए शहर में गली मोहल्ले में पुलिस होती है जी। इसी तरह जंगल में जो एनिमल्स हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, उनकी देखभाल के लिए एक पुलिस फोर्स है, ठीक है, जिसे फॉरेस्ट रेंजर्स भी कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है। ये फॉरेस्ट गार्ड्स को बहुत मारता था, और जितने 184 का रिकॉर्ड मिल सका, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, तहरीर है, तारीख है, नाम है, डेट वाइज फहरिस्त है, वो 184 में से 14-15 ऐसे होंगे जो सिविलियन थे। उनमें एक सूबाई वजीर भी शामिल है, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात भी शामिल है शोबिस की, जी। वो पब्लिक की हैं, सिविलियंस। 20 से 21 साल तक पुलिस इसके ताकुब में रही। ये भारत का ऐसा डॉन जिसको पुलिस पकड़ नहीं सकी, और जब पकड़ लिया तो जुल दे के निकल गया। आपने मुझे याद करना, मैं बताऊंगा, जब इसको पकड़ के फॉरेस्ट हाउस में लेके गए, वहां हवालात होती है, ठीक है, उसमें लेके गए तो वहां से कैसे फरार हुआ, पुलिस को जुल दे के एक दफा ही पकड़ा गया। ठीक है। अब इसके बारे में ये समझ लें कि जंगल पर हुक्मरानी करता था, अपने चचा के साथ, अपने बाप के साथ, लकड़हारे थे वो, जी। उनके साथ उन
के जरिए राजधानी कायम की थी। जंगल पर राज करता था, राजधानी जिसकी जंगल था, और 3 इजला का जंगल तो बाकायदा इसके मातहत था, लेकिन सबसे बड़ा जो था वो इसके अपने इलाके का जंगल था, जिस पे ये राज करता था, हुक्मरानी करता था। और वहाँ की खवातीन और हजरात, बच्चे इसको इस हद तक एडमायर करते थे। 3 इजला मैं आपको बताता हूँ अभी जहाँ से इसका ताल्लुक था। किराला उसमें नंबर 1 है। ये किराला, कर्नाटक, 2 इजला तो ऐसे हैं जहाँ के जंगल दोनों इसकी राजधानी में थे। इसने अपने चचा को एडमायर किया और चचा के मरने के बाद बाकायदा हुकूमत संभाल ली जंगल की। 7 साल की उम्र में इसने जंगल में जानवरों को, हैवानों को मारना शुरू किया। 7 साल की उम्र में? 7 साल की उम्र में, जस्ट अ चाइल्ड। 7 साल की उम्र में इसने जानवरों का शिकार करता था। तो किस तरह से शिकार करता था? बताता हूं मैं सारा कुछ आपको। लेकिन 7 साल से शुरू हुआ चचा के साथ। चचा फौत हो गए, 10 साल का हो गया ये। ठीक है। 10 साल की उम्र में इसने हाथियों का शिकार किया, शेर का शिकार किया। अच्छा। जंगल के खौफनाक खूंखार जानवर मारे। और 17 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जानवरों का, 17 साल की उम्र में इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। अभी टीनेजर था। ठीक है। यानी 18 साल की उम्र है जिसमें आपको वो शनाख्ती कार्ड मिलता है, आपको बालिग तसव्वुर किया जाता है। 17 साल की उम्र में इसने इंसानों का शिकार शुरू किया। ये 10 साल का आप शिकारी जानवर का, 17 साल का शिकारी इंसानों का। अब एक और जुमला सुन लें। इसे जो लोकेलिटी थी ना, वो रॉबिन हुड कहती थी। अच्छा। हम शैतान कह रहे हैं, हाँ, तारीख में शैतान लिखा है इसको, इंडियन शैतान। इसे वहां की 3 अजला की पुलिस भी इसके खिलाफ थी। 3 अजला की अवाम इसकी हिमायती थी। 3 अजला की रियासतों की। उसकी क्या रीजन थी, क्यों हिमायती थी? बताता हूँ। रॉबिन हुड है जी एक मिसाल। अच्छा चले पाकिस्तान की मिसाल लें। जी। मोहम्मद खान दरनालिया, जिसे मोहम्मद खान डाकू कहते हैं, ठीक है जी। सुल्ताना डाकू, जो अमीर से पैसे लेते थे, गरीब को देते थे। ठीक है। ये कई घरों के चूल्हे जलाता था। अच्छा। इसलिए लोग इसे लिबरेटर कहते थे, निजात दहिंदा और रॉबिन हुड। ठीक है। दूसरी तरफ पुलिस इसके ताक़ुब में थी। वो कहते हैं ना कि कितने मुमालिक की पुलिस डॉन के तलाश में है, तो इसकी तलाश में रहती थी और तलाश के लिए इसकी हर जगह जाती थी। अच्छा, जंगल में भी आई थी 3 बार। ठीक है। ये जंगल में बचता कैसे था उनसे? 2 तरीकों से। एक तो उसने जंगल के अंदर माइंस, अच्छा, बारूदी सुरंगें बिछाई थी। जब वो आते थे सब सुरंग फट जाती थी, कोई मरेगा इस तरह। हाँ। पुलिस वाले। दूसरा, इसकी मुखबरी तो जंगल के ही लोग कर सकते हैं ना, या जानवर करेंगे या इंसान करेंगे? जानवर तो करते नहीं थे, जानवर तो इसके चहीते थे। जो वहां के फॉरेस्ट गार्ड थे वो मुखबरी करते थे, फॉरेस्ट सुपरवाइजर ने कर दी थी। उन्हें ये इबरत का निशान बनाता था ताकि आइंदा मुखबरी के काबिल ना रहे कोई, और मेरी बादशाहत कायम रहे वहां पे। वहां की राजधानी थी इसकी, राज करता था। तो इसके राज को ये अपने चैलेंज समझता था, कोई मुखबरी कर दे इसकी, छापे वाली पुलिस आ जाएगी। एक तो ये माइंस बिछा के, बारूदी सुरंगे, खौफ होता था कि पुलिस के ना जाओ यार, कहां फट जाएगी, हम भी मारे जाएंगे। ठीक है। पुलिस वालों को घर वाले रोकते थे कि वरपम के पीछे नहीं जाना। दूसरा, ये फॉरेस्ट गार्ड को जब इबरत का निशान बनाएगा तो दूसरा फॉरेस्ट गार्ड कहेगा वो इसकी मुखबरी नहीं करना। एक दफा की थी उन्होंने मुखबरी, एक फॉरेस्ट सुपरवाइजर ने। ठीक। अब एक बड़ी बात जो आपने कही कि 184 बंदों में से 150 जरूर थे ऐसे जिनके सरों से इसने फुटबॉल खेला। ये बानी है, फाउंडर है। कराची में आपने देखा ना, लियारी गैंग में ये इत्तला आई कि
सर काट के तन से जुदा किया जी। शोएब खान का, और फिर हम्म, उससे फुटबॉल खेल के उसको नाली में फेंक दी। आज तक लाश नहीं मिली। अच्छा। ये जो था ना मामला, हम्म, ये आपने जहन में रखना है कि ये बाबा लाडले के केस में भी हुआ था। आप ये देखें कि इसको दुश्मनी थी हम्म, यूनिफॉर्म फोर्स से। सही। अच्छा, कहा जाता है कि पहली बार जब इसको गोली चलाना सिखाया गया तो वो भी कोई फॉरेस्ट गार्ड था जिसने ये इसको सिखाया। बताता हूं मैं, हम्म, इसका उस्ताद। ये पैदा होता है 18 जनवरी 1952 को, ठीक है। कर्नाटक हम्म, में इसकी पैदाइश हुई थी। ये गोपीनाथम चरवाहे, हम्म, लकड़हारे, ये जो चरवाहे होते हैं ना, जो जी। बकरियां चराते हैं, गाय हम्म, भैंस, हम्म, ये जानवरों को चराने वालों को चरवाहे कहते हैं। हम्म, और ये जिसके घर में पैदा हुआ था वो भी चरवाहा था, लकड़हारा भी था इसका चचा। अच्छा। और मैंने आपको ये बताया कि ये किस तरह के, इसने, आपने देखा ना कि किस तरह के इसने जितने वो जो चंदन की लकड़ी के कारोबार किए। बिल्कुल। अब आप ये एक और बात मेरे जहन में आ गई, ये चंदन का कारोबार भी करता था हम्म, और हाथी दांत का कारोबार करता था। इस वजह से हाथियों को मारता था ये। ये हाथी को गोली मारता था। आपने जो हम्म, उस्ताद बताया ना इसका, जी। ये गोपीनाथम जो था ठीक। इसका उस्ताद, हम्म, इसने इसे गोली चलाना सिखाया। और ये कहता है तीसरे दिन, उस्ताद कह रहा है, हम्म, तीसरे दिन ये दूर खड़े हुए हाथी के बिल्कुल सेंटर में गोली मारने के काबिल हो गया। इतना अच्छा इतनी निशाना। महारत निशानाबाजी सीख ली इसने हम्म, कि ये दूर से कई दूर, काफी दूर खड़ा हो, कई गज के फासले पे ठीक है। हाथी के दिमाग में गोली मारता था। जब वो मर जाता था उसके दांत निकालता था। दो काम करता था, हम्म, एक तो बाज औकात हाथी के दांत कहते हैं ना, दिखाने के और खाने के, हाँ, मिसल मशहूर है। हाथी के दांत ओरिजिनल भी एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। विद इन दी इंडिया बेचता था। हम्म, और हाथी के दांत से मुख्तलिफ अशिया बनाकर, अच्छा। बहुत नायाब होती हैं, हम्म, बड़ी मुश्किल है, हाथी के दांत की मुख्तलिफ आइटम्स बनाकर वो भी सेल किया करता था। कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा इसने हाथी मारे। 1000 से जायद हाथी मारे। दो बातें मैंने आपको बताई कि जितने 184 कत्ल जो मंजरेआम पे आए, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है, उनमें से 70-75% ऐसे थे जिनका ताल्लुक यूनिफॉर्म फोर्स से, वर्दी पहनते थे, ठीक। उनको मारा। और उनकी वजह से ये इतना मशहूर हो गया। हम्म, अच्छा, जराइम की दुनिया पर जो है ना, हम्म, इसने 22 साल राज किया, जिसमें अच्छा। से 18 से 19 साल जंगल में ही रहे। जंगल इसकी राजधानी थी हम्म, और पूरे जानवर इसकी बोली समझते थे। इसको जवाब देता था हम्म, ये जानवरों को जवाब देता था। और बड़े अरसे तक जो है ना, इसको कानून नाफिज करने वाले एहलकार और अफसर जो है ना, उनकी पुष्टपनाही भी रही है। ये नहीं है कि ये नहीं, हुक्मरानों के साथ बड़ी इसकी अलैग सलैग थी। और अच्छा। ये बहुत अरसा तक जो है ना हम्म, उनकी सरपस्ती में रहा। इसका चचा जो था ना, इसका चचा, जी। इसके चचा से ये मुतासिर था। वो भी गैंगस्टर था। हम्म, भारत के टॉप गैंगस्टर में ये चचा भतीजा शामिल है। अच्छा। टॉप गैंगस्टर उनमें ये शामिल है। ठीक है। अच्छा, चचा की डेथ के बाद उसकी सल्तनत का बादशाह बन गया। इसने और अपनी सरकार कैसे बनाई वहां पे जंगल में? पैरेलल सरकार, कैसे? मुतवाजी। हम्म, अब वो सुने, अब मैं आपको अहम बात बता रहा हूं। जी। ये जो भारत में हम्म, इसकी वजह से नई कानून साजी भी होती रही। अच्छा। लकड़ी के खरीदो फरोख्त, काटना हम्म, क्या पाबंदी, ठीक है। इसकी वजह से लगाई गई सरकार ने, भारतीय सरकार ने। ठीक है। 3 अजला में तो खासकर, बाकी हम्म, ओवरऑल रियासतों में। पहली बात। दूसरी बात, कई कवानीन इसकी वजह से तब्दील करना पड़े। अच्छा। ये ऐसा शख्स था जो लॉलेसनेस तो करता था, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये इसकी वजह से नए कवानीन बनाने पड़ते थे सरकार को, मजबूर हो जाती थी सरकार।
महज विरपन के लिए जो खातून वजीर आला थी इसके सूबे की, उन्होंने 18 इजलास किए। सिर्फ 18 इजलास रिकॉर्ड पे इसकी वजह से मुनक्किद करने पड़े जिसकी वजारत वजीर आला खातून वजीर आला ने की। अच्छा। फिर एक दफा इसके लिए STF बनाई, स्पेशल टास्क फोर्स, 3 इजलास पे मुश्तमिल टास्क फोर्स इसके लिए बनाई। एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉरेस्ट का इसकी वजह से बना। अच्छा। ताकि ये तो वहां रहता है, ये तो बोल भी सकता है जानवरों से, ये कवानीन वहां के हालात भी जानता है, सुरंगें भी बिछा लेता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी फोर्स बनाई जाए जो इसको काबू करने के लिए वो भी इस फॉरेस्ट के तमाम मामला से आगाह हो, उनकी ट्रेनिंग के लिए। इसके ये लाइन भी टो करती थी इसकी सरकार, इसकी भारतीय सरकार जो है। अब आप ये समझें कि इसने जो पहला कत्ल किया है ना, वो भी फॉरेस्ट से मुतालिक था। ठीक है। उसके बारे में पता लगा जी कि इसने मुखबरी की है, फॉरेस्ट सुपरवाइजर था एक, वो 3-4 उसने ऑपरेशन के लिए इसकी मुखबरी करी। इसके भाई ने इसको बताया, या किसी अजीज ने बताया कि यार फलां शख्स जो है ना, वो हमारी वो जो सुपरवाइजर है वो हमारी मुखबरी कर रहा है। ठीक है। इसने जो पुलिस का थाना था ना, एक वो वाकया बड़ा खतरनाक है जो इसने थाने पे हमला किया था, अपने दोस्त को पुलिस ने पकड़ के मारा था उसके लिए। एक इसने अपना दुश्मन मारा था, अपने मुखबरी करने वाला। ठीक है। वो इतना खौफनाक इशू था। वो कहते ये हैं कि पुलिस फॉरेस्ट गार्ड था, सुपरवाइजर बन गया बाद में। उसके बारे में पता लगा, इसने मुखबरी की है। इसने अपने पहले तो उस मुखबर की तलाश में अपना टीम बहुत बड़ी थी इसकी। ठीक है। 100 से ज्यादा इसके कारिंदे थे। इसने पहली दफा तो भेज दिए कि उसकी तलाश करो, ढूंढ के लाओ उसको जहां भी हो। हाँ, फिर कहता था कि ढूंढ के कैसे लाना है, वर्दी में, सादा कपड़ों में लाना, वर्दी में। इसको मसला वर्दी से था। वर्दी से। दूसरा इसने ये किया, इसने कहा कि अब मुखबरी हो गई है, हमले पहले 2 अटैक हो चुके हैं, तीसरा अटैक से पहले बारूदी सुरंगें बिछा दो, इस सुरंगें बिछा दी। अब वो उसकी तलाश में। अच्छा, एक और बात मेरी ज़हन में आई है, ये कत्ल छुप छुपा के नहीं करता था, अलग ऐलान करता था बरसरेआम, कि जब इसने ये तहैया कर लिया कि फलां टारगेट है मेरा, तो उसके लिए पूरी मनादी करवा दी। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। प्रिंट मीडिया था, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, नुमाइंदों को बुलाता था वहां फॉरेस्ट में, उनकी आओ भगत करता था, उनको प्रोटोकॉल के साथ एंट्रेंस से लेके वहां तक लेके आता जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। फिर उनमें ऐलान करता था कि मैं अगले हफ्ते में फलां फलां को टारगेट करने वाला हूं। इसने ये ऐलान, अच्छा, अखबारात की शह सुर्खियों में इसका नाम होता था। ठीक है। भारतीय शैतान लिखते थे लोग इसको। मूछे बड़ी बड़ी ताव देके, यहां तक मूछे थी, दाढ़ी साथ यूं, मुंह इसका ढक पाता था, होंठ दिखाई नहीं देते थे। मतलब खतरनाक उसने ऐसा बनाया हुआ था अपना, और खतरनाक कि देखने में भी शैतान लगता, शक्ल ही शैतान जैसी थी उसकी। अच्छा। अब इसने ऐलान किया कि मैं फॉरेस्ट सुपरवाइजर जिसने मेरी मुखबरी की उसको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। उसको पकड़ना है। पहला कत्ल करिंदे के लिए वर्दी में, शक मुश्किल कस के ज़िबा किया, सर तन से जुदा किया। पहला फुटबॉल उसका खेला, सबसे पहला। कराची में फुटबॉल की कहानी जो है लियारी गैंग से वाबस्ता, मुंसलिक है उससे। सच्ची है झूठी बात की बात है, लेकिन उनसे मुंसलिक है। इससे मुंसलिक ये है कि इसने फॉरेस्ट सुपरवाइजर, जिसे फॉरेस्ट गार्ड कहा गया, उन गार्डों का इंचार्ज फॉरेस्ट सुपरवाइजर, उसकी लाश तन से जुदा करके दरख्त के साथ लटका दी। ठीक है। और सारे लोगों से कहा, करिंदों से, कि अब इसको ठोकरे मार के फुटबॉल खेलो इसके साथ। तो ये बानी है। मतलब आप ये समझ लें कि लाश की भी तौहीन तज़यीक। क्यों? ताकि इबरत का निशान बने। कहता था कि मैं, और ये छपता था कि जनाब फलां में। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट गार्ड है, ये 2004 में
अच्छा, इसमें बहुत सारे मामलात मैं आपको बताता हूँ जिसमें इसको ये पता लगता था कि ये सुरबरीदा लाश जो है उसे फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा। उसके लिए कैमरामैनों को बुलाता था कि ये देखो, मैंने ये इसने ये काम किया था, मैंने इससे बदला लिया। अच्छा, अब मतलब करके वो लोगों को बताता भी था बताता, कि मैंने मैंने ये कहा किया है। अलल ऐलान करता था, अलल ऐलान। हम्म, कई ऐसे मुकाबले पुलिस के हैं, अब भी हमारे यहाँ भी होते हैं, वहां भी होते थे, एक जैसी सरहदों में, सरहद अच्छा। पार एक जैसे वाकयात हैं हम्म, कि पकड़ के मारना। पुलिस ने सिर्फ दोस्त को पकड़ लिया, ठीक है। उसको मार दिया। हम्म, इसने कहा कि अब इनकी खैर नहीं है, और जितने बावर्दी थे ना पुलिस वाले, उन पे हमला करके हम्म, थाने पे, ठीक है। जंगल के साथ थाना, लोग गए और निकाल के वर्दियां, उनके उनके बैजेस, कैप्स, उनके असलिया सब अपने गांव में ले आए। ठीक है। इसके साथ कितने लोग होते थे और कैसे कंट्रोल 100 करता से था? जायद पे हुक्मरानी की इसने इंसानों पे, ठीक है। हजारों जानवर, हम्म, ये जितने लोग हैं। कबीले वाले इसके क्या डर से इसके साथ थे या नहीं इसी नहीं नहीं मोहब्बत नहीं में? नहीं 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 नहीं, वो इसे लव करते थे। अच्छा। वो कहते थे कि हमारा जनाब ये माई बाप है, हम्म, निजात दहिंदा है, हमारे घरों के चिराग, हमारे घरों के चूल्हे इसकी वजह से जलते हैं। वो साफ ठीक कहते है। थे, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। अब ये कोई बंदा कहे ना कि जी वो खौफ के मारे हैं, हम्म, तो खौफ के मारे एक दफा कह देंगे, दो दफा कह देंगे, चार दफा आपके पीछे से बुराई करेंगे आपकी। हम्म, तो किसी वो लोग कहते हैं वहां के जितने तारीखदान हैं, वो कहते हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कभी हमने सुना ही नहीं इसके बारे में कि इसमें जनाब वो कभी ऐसा हुआ हो कि इसकी बुराई करते देखा हमने, किसी को कभी नहीं देखा। अब इसके खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या हुआ? हम्म, भारतीय सरकार 4-5 रियासतों की, उन्होंने एक मुश्तरका इजलास किया ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि इस पे जंगल पे चढ़ाई कर दो। वाहिद हल ये कि जंगल पे पूरा हमला आवर हो जाओ ठीक है। और इसे पकड़ लाओ। हम्म, अब इसके बारे में दो आरा हैं, कुछ कहते हैं कि जिंदा पकड़ने का हुक्म था, कुछ कहते हैं कि मार के ले आओ। ठीक है। अब ये हमारे लिए रिट को चैलेंज है, सरकारी रिट को हम्म, चैलेंज बना दिया उन्होंने। ठीक। सब कॉन्टिनेंट का, पाक, भारत, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट इकट्ठे था, बड़े सगीर का वाहिद शख्स था जो 20 से 22 बार इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया। 20 से 22 बार। इश्तिहारी मुजरिम, लेकिन फिर भी पकड़ा नहीं प्रोक्लेम्ड गया। ऑफेंडर है, लेकिन फिर भी पकड़ा नहीं गया। पकड़ा नहीं गया। हम्म, पीओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हम्म, इश्तिहारी मुजरिम। अदालतों की तरफ से, पुलिस की तरफ से इश्तिहार निकला है इसके। हम्म, इन इश्तिहार के बावजूद पुलिस के काबू नहीं करती थी। अब उन्होंने फैसला किया कि इस पे चढ़ाई कर दो, ठीक है। बलवायाम, हम्म, चारों तरफ से फोर्स जाए, जंगल को काबू कर ले हम्म, और इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ ला। अब कहते ये हैं कि बसें, गाड़ियाँ पुलिस की, बड़ी बड़ी बसें, नफरी नई नई स्पेशल टास्क फोर्स जो थी, उस तरह के तैयारी करके पूरी फोर्स चढ़ा दी गई इस पे। जब फोर्स चढ़ाई गई, फोर्स वहाँ गई, अभी 2 बसें गुजरी हैं एक जगह से, 4 गाड़ियाँ गुजरी हैं एक जगह से, दस्ते पुलिस के पीछे आ रहे हैं। हम्म, अचानक बम 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 बम, माइंस फट जाती हैं। अच्छा। जो इसकी मुखबरी करते रहे पहले, हम्म, वो इसके लिए भी मुखबरी करते रहे सरकार की। अच्छा, मतलब इसके भी लोग थे जो कि जिन्होंने कहा इतने बज के इतने मिनट पे आना है, इन्होंने सुरंगें हम्म, बिछा दी। ठीक। काफिला जब पुलिस का पहुंचा, 3 अजला की पुलिस थी, हम्म, केरला, कर्नाटक वगैरह की, ठीक है। वो वहां आए, तमिलनाडु के, हम्म, वो वहां आए। ये है 1993 की बात, 1993 की। ठीक है। 93 में काफिले आए, उस दौरान 22 पुलिस वाले मारे ठीक है। गए, 22 पुलिस वाले, दूसरा- दर्जनों जख्मी हुए। आप अंदाजा इससे लगा लें कितना बड़ा हमला होगा पुलिस का, रेडिंग पार्टी कितनी खौफनाक होगी, हम्म, छापा किस कदर हौलनाक होगा। ठीक है। ये वहां जब पहुंचे, 22 उसमें से मारे गए। पुलिस ने, मेरा ख्याल है कि 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इसके उस दौरान। ये तो ना काबू 18 आया, लोग। हम्म, 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 18 लोगों को जब गिरफ्तार किया, जी। तो इसने वहां बड़े शह सुर्खियां छप गई। जर्नलिस्ट को मिलने आते थे ना, उन्होंने कहा जी कि
वो जो भारतीय शैतान है उसके 18 साथी पकड़े गए, ठीक। उसने 22 मार दिए, इससे ज्यादा जख्मी, दर्जनों जख्मी कर दिए। माइंस फट गई, हमले भी किए। जब ठीक है। माइंस फटी है ना तो हमले भी किए थे इनके साथियों ने। अच्छा। इस दौरान इसने क्या किया, इसने, अब अजीब सी बात यह है कि इसने वहां एक बहुत बड़ा अदाकार था, फनकार था, कुम्हार, राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार, उसको अगवा कर लिया। अगवा करके 10 नुकाती झंडा पेश किया। अच्छा, वो क्या? तावान में क्या दो मुझे, मेरे बंदे 18 रिहा करो, ठीक है, नंबर 1, मुझे आजाद करो, मुझ पर पाबंदी खत्म करो, जंगल से बाहर ठीक आने है। दो, मुझे कोई हाथ ना लगाए, एजेंसी पकड़े ना। ठीक है। उन्होंने कहा जी वो फलां पानी का मसला चल रहा है फलां इलाके में। अब आप ये समझें कि ये चोर, डकैत, कातिल, अगवाकार अलग है, अपने लोगों के लिए मसाइल करने, क्या कहता है कि तावान में वो फलां इलाके का बस्ती का पानी बहाल करो, अच्छा, पीने का पानी मैसर नहीं है उनको। इस तरह के अब मैं 3-4 मुतालबात तो मैंने बता दिया आपको, बाकी मैं दानिस्तानी बता रहा। सही। वो बदइखलाकी पे मबनी, मुनासिब नहीं है, सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पब्लिक के लिए। अच्छा। इसने वो अपना 10 नुकाती झंडा जारी कर दिया कि 2 वगरना इसको मार दो। ठीक है। अब आप ये समझे कि उस दौर में इसने कितना तावान तलब किया होगा इसकी रिहाई के। बस बाज दफा तावान तलब करता, बाज का मुतालबात उस दौर में, उस दौर की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से लाखों में किया होगा। 50 करोड़ रुपया, उस दौर का 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ उसने, इंडियन 50 करोड़ उस दर 93 में निकल आओ 2। कुछ लोग कहते हैं देना भी पड़ा। अच्छा, अदा किया, दिया गया है, दिया गया। फिर इसके बाद इसने अपने सूबे के एक सूबाई वजीर को अगवा कर लिया। ठीक है, अपने सूबे के सूबाई वजीर को अगवा कर लिया। इतना बड़ा गैंगस्टर था। उसकी लाश मिली। ठीक। 1.5-2 माह नेगोशिएशन होती रही। सरकार ने कहा कि मजाक कर रहे हैं शायद, उनने कहा ऐसे ही मार सकता है वजीर को यार। हाँ। जैसा सीसीडी ने दफ्तीफी भट्ट को मारा तो यकीन ही नहीं था। सही। लोग कहते यार क्यों मारेंगे, मार दिया। इसी तरह सूबाई वजीर को भी इसने बड़ी बुरी तरह मारा। अब आप ये देखें कि इसने एक मुतालबा ये भी कहा था कि मुझे आज़ाद करो, और जो पहरे लगाए ना मेरे जंगल को आने को, रास्तों पे पहरे, ठीक है, वो हटाओ, मुझे और मेरे साथियों को आज़ादाना फिरने घूमने दो, आमदोरफ्त में रुकावटें खत्म करो। ये इसके अपने मुतालबात थे। ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि एक होता है खूंरेज, हार्ड क्रिमिनल जो होता है, एक खूंखार होता है, एक होता है सैडिस्ट। ठीक। सैडिस्ट होता है कि जो किसी को गुजंद पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के, उसकी जान लेकर ईजा रसानी के जरिए खुशी महसूस करता है। अच्छा, उसे कहते हैं सैडिस्ट। ठीक है। किसी को तकलीफ पहुंचा के, जो शख्स इसकी मुखबरी करता था उसको, उसके खानदान को तकलीफ पहुंचाता था। अच्छा। जो इसके रास्ते में रुकावट बनता था, इसकी मुखबरी करता था, या जो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता था, ठीक है, उसको अगवा कर लेता था, अपने मुतालबात मनवाता था। अब एक अजीब सी बात आपको बताऊं, इतना सैडिस्ट था कि अपनी नौमालूद 5-6 माह की बच्ची को गर्दन दबा के मार दिया। 5-6 माह की बच्ची को? उसकी क्या वजह थी, क्यों मारा? कोई त्यौहार था, ठीक है, भारतीय हिंदुआना त्यौहार, हिंदुआना त्यौहार था, तो हर इश्तिहारी कोशिश होती, ईद बकरीद खुशी पे अपने घर जाए। ये अपने घर गया, ठीक है, मुखबरी हो गई ठीक कि है। घर आया हुआ है। इसकी जो शादी है ना वो 1991 में हुई थी, 3 बच्चियां पैदा हुई थी इसके। ठीक है। और वो जो मोतो लक्ष्मी इसकी एहलिया थी, ये घर जाता है। अच्छा, मोतो लक्ष्मी पे भी मुकदमा दर्ज हुआ था। वो किस चीज का मुकदमा?
इश्तिहारी को बने देने का। वो भाई वो तो बीवी है इसकी, घर तो इश्तिहारी ने घर ही आना ना। अच्छा, इधर तो बीवी को भी पकड़ लिया गया फिर? बीवी को पकड़ा था एक दफा, फिर बाद में छोड़ अच्छा। दिया, खैर कसूर कोई नहीं था। ठीक है। वैसे मेरे जेहन में आ गया मुकदमा इसकी बीवी मोतो हम्म, लक्ष्मी पे भी हुआ था। हम्म, 1991 में इसकी शादी हुई, 2 बच्ची इसकी पहले थी, तीसरी बच्ची पैदा हुई, ठीक है। 4-5 माह की थी, माँ की गोद में थी, मुखबरी हो गई, ये घर आया, हम्म, पुलिस ने चारों तरफ से रेड कर दिया, ऊपर नीचे पुलिस ही पुलिस। ठीक है। जब हुई पुलिस आई, शोर मचा, तो बच्ची माँ की गोद में नौमालूद है 4-5 माह की, वो रो पड़ी। हम्म, इसने घर अंदर से लाइटें बंद करके मुकफ्फल किया हुआ था, उसके शोर की आवाज गई, ठीक है। तो इसने कहा ओ तेरा भला करे, ये तो फंसवा देगी मैं बच्ची। हम्म, इसने अपनी बीवी के माँ के गोद से बच्ची छीनी और गर्दन मरोड़ के उसको वहीं कत्ल कर दिया। इतना सैडिस्ट था। उफ, हम्म, इसने इंतकामी ज़हन, विंडिक्टिव, अच्छा। किस तरह का? किसने कहा ओए इसकी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा, पुलिस को शुबा हो जाएगा मेरा कि मैं अंदर ही हूँ, बच्ची रोएगी। इसने कहा रोई क्यों? माँ ने कहा मैं चुप कराती हूँ, उसने कहा मैं दूध देती हूँ बोला। अपनी ही बच्ची उसने? ये भी इस पे इल्जाम। हम्म, बहुत सैडिस्ट था। अब उसके बाद में आपसे जब पुलिस ने रेड की तो ये क्या पकड़ा भी गया, गिरफ्तार हुआ? ये 2 दफा गिरफ्तार हुआ था। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब इसको पहली बार गिरफ्तार किया तो तब ये पुलिस से कैसे छूट के फिर अब भागा? ये पुलिस जब रेड करने आई ना, हम्म, जिस फॉरेस्ट ने मुखबरी की वो इसके खुफिया तहखाने में छुपा हुआ था, हम्म, वहां ले गया। उसने कहा ठीक है। वो है, पुलिस ने कहा हैंड्स अप, इसने कहा अब चारा नहीं, भाग नहीं सकता, तहखाना है। ठीक है। इसने पकड़ लिया। ठीक है, गिरफ्तारी दे दी। ठीक है। इसने जब गिरफ्तारी दी हम्म, तो करीब तरीन तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ही था, जिसे सब जेल कहते थे, हम्म, उसमें हवालात भी बनी हुई थी। इसके वहां ले गए, उस ठीक है। मरकज में, फॉरेस्ट के हम्म, वहां बिठाया। अब सारी पुलिस जानती भी थी इसको, हम्म, इसकी खातिर तवाज़ुन भी की, दोनों तरह की, अच्छा। खिलाया भी और ठीक है। मारपीट भी की। जी। इसको वहां बिठाया, इससे क्या कुछ खाना बनाना, हम्म, नाश्ता कराओ। ठीक है। सुबह सुबह पकड़ा था, नाश्ता मंगवा लिया। फॉरेस्ट गार्ड गए, फौरन नाश्ते लिए, उनको पता था कौन है ये। हम्म, फिर उसने कहा कि कोई और ख्वाहिश? उसने कहा क्या? मैंने कहा यार मेरा सिर दर्द कर रहा है, मालिश करवाओ। हम्म, उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड को भेजा, तेल ले आया। ठीक है। उसने कहा इसका सर झंस अच्छी तरह, हम्म, सर झंसवाया, मालिश करवाई। और उसे कहता है फारस यार तू थक गया जा, इसके कमरे में बिठाया हुआ था। ठीक है। वो जब मालिश करके सिर की गया, तेल की शीशी पड़ी हुई थी, उसने तेल की शीशी उठाई, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ थी। उसको पता था अच्छा। मुल्क में बड़ा है, हाँ, फॉरेस्ट वालों को, पुलिस को पकड़ा पता था, ठीक है। उन दो हथकड़ी थी। इसने वो तेल अपने बाजुओं पे मला, ठीक है। लुब्रिकेंट किया उसको, हम्म, बाजू में मल के उसको मतलब लुब्रिकेशन है, बिल्कुल सही। वो मल लेके ना, और तरीके से हाथ यूं करके इकट्ठा करके उसने हथकड़ी उतार दी। दोनों हथकड़ी उतार दी। पुलिस को भी बेवकूफ बना गया। जुल देकर ज़हन देखें आप, मालिश के बहाने तेल मंगवाया, ठीक है। हाथों पे मला, सर की मालिश उससे करवाई, हाथों पे खुद मला, और हथकड़ी खोल के खिड़की से बाहर। फरार हो गया। अच्छा, जंगल के रास्ते सिर्फ जानता ही ये था, और हर बंदे को पता नहीं था, पुलिस वाले जो आए थे वहां उन्हें क्या पता क्या है, वहां से ही भाग गया। अच्छा, इसको छलावा भी कहा जाता था, और कहा जाता था कि पुलिस वाले इससे इतना डरते थे कि जब कहा जाता था कि इसको पकड़ने जाना है तो उनकी टांगें कांपने लग जाती थी। कई पुलिस वालों ने, अफसरों ने, एहलकारों ने छुट्टियां अप्लाई कर दी जब उनको अच्छा। पता लगे कि रेड करने जा रहे हैं। हाँ। वरपन के, वरपन जो है हम्म, उसके रेड करने के नाम से ही डरते थे। वो कहते भाई मौत है मेरी, कभी माइंस फट जाती है, कभी हमला हो जाता है, कभी पकड़ लिया जाता है, कभी यरगमाल बना लेते हैं, कभी तावान ले लेते हैं, कभी सर तन से जुदा करके ओ उसको हो, मैं कहता हूँ फुटबॉल पूछे। बना के खिला जाता था। हाँ, अच्छा एक बार ना इसको, इसके भाई को अप्रोच किया, ठीक है। वो, अच्छा उससे पहले 2 वाकया सुने। हम्म, एक ना इसकी बहन डिस्पेंसर हो गई। ठीक है। अच्छा, नौकरी दिलवाने, तावान में केवस भी नौकरी दिलवाता था, अच्छा। तरक्की करवाने, तबादले करवाने का बड़ा माहिर था, टेलीफोन पे कहता था वो फलां को ये भेज। जंगल के अंदर इसने बैठ के। अपनी बहन को हम्म, मुलाजमत ले दी, ठीक है। डिस्पेंसर, लेडी हेल्थ विजिटर, LHV समझ ले। हम्म, उसे किसी ने उसके दफ्तर में वहां हिरासा किया, हम्म,
आजकल हैरेसमेंट बहुत आम है ना, सीसीडी पहुंच जाती। वो हैरेसमेंट का केस था। इसकी बहन ने दिल बर्दाश्ता होकर उस हरासमेंट से खुदकशी कर ली, सगी बहन से। उसकी खुदकशी पे ऐलान, मैंने कहा ऐलान करता था, ऐलान किया इसने कि जिसने मेरी बहन को दौरान सर्विस, दौरान मुलाजमत हिरासा किया है, उससे बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। इसने उसे अगवा किया, अगवा करके जंगल में ले आया, जंगल में लाके सर तन से जुदा किया, उससे भी फुटबॉल खेला, उसकी लाश के टुकड़े कर दी। इतनी खौफनाक मौत दी। एक दूसरा, एक दफा अर्जुन इसका छोटा भाई था, ठीक है। अर्जुन को एजेंसियों ने ट्रैप कर लिया और उससे कहा कि हमें कोई काम करवाना है। अप्रोच किया उसको काम करवाने के लिए और कहा कि हम तुझे ये चाहे करवाएंगे, ये करवाएंगे, इतने पैसे देंगे, लकड़ी लुकड़ी कोई कारोबार का झांसा दिया। ठीक है। वो अप्रोच हो गया, झांसे में आ गया। उसने कहा जी ठीक है आप आ जाओ। वो जनाब उसने उसको साथ ले गया। ठीक है। और इस तक पहुंच गए, इसके भाई के जरिए इस तक पहुंच गए। अब जब वो ट्रैप का पता लगा उनको कि इसने ये किया है और उस दौरान जो है इसका एक साथी भी मारा गया, उसका भी भला सा कोई नाम था, पता नहीं क्या था, उसको भी पुलिस ने मार दिया। ठीक है। तो इसने फिर रामपुरा थाना जो है, थाने पे बल हमले बहुत कर, मैंने कहा यूनिफॉर्म फोर्स के खिलाफ था, इसने रामपुरे थाने पर हमला किया, असला लूट लिया, वर्दियां ये वो सारा कुछ जो है कर लिया। बहुत पुलिस वालों को फिर इसने अपने भाई को भी छुड़वाया, जिस पुलिस वाले ने ट्रैप किया था उसको भी मारा। अच्छा। इसने बदला लिया और फिर अपने पुलिस वालों को अगवा करके अपने वहाँ जंगल में ले आया, अपनी राजधानी। सल्तनत तो पैरेलल मुतवाज़ी इसने बनाई हुई थी, फोर्स कायम की हुई थी, चौकियाँ थी, फैसले करता था। अच्छा। वहाँ हाँ अदालतें लगाता था। ठीक है। अब वो कहते ही हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए ना एक फोर्स तश्कील दी, फिर STF स्पेशल टास्क फोर्स, फिर पकड़ा गया, फिर रिहा हो गया। मतलब एक दो दफ़ा अगर पकड़ा भी गया तो रिहा होता रहा। अब फॉरेस्टर्स हाउस से मैंने कहा रिहा हुआ। अब इसकी बीवी लक्ष्मी को जो पकड़ा था उस पे भी इसने रिटेलिएशन की, पुलिस वालों को मारा और फिर बीवी से उसे रिहाई भी दिलवाई, जाहिर है वो तो मामला तो इसके अपने थे। अच्छा, अब जो फिल्म स्टार मैंने बताया ना आपको, डॉक्टर राजकुमार, राजकुमार को 50 करोड़ के इवज जो इसने रिहाई दी, सूबाई वजीर को मारा, सर तन से जुदा किया, फुटबॉल खेला। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ये चंदन की जो लकड़ी थी ये स्मगल करता था, हाँ, ये बेचता था आगे, तो ये क्या तरीक़ेकार किस तरह भेजा करता था, ये नहीं मुझे समझ आ रही। फॉरेस्ट का तमाम निज़ाम मुतवाज़ी ये चलाता था। जिस तरह सरकारी तौर पर लकड़ी काटी जाती है और बाहर बेची जाती हैं, जी, ट्रॉलियाँ आती हैं, उठाते, सारा निज़ाम इसका अपना था। ये अच्छा, एक और बेचता था किस तरह? एक और अहम बात बताऊं, हाथी के दांत जी, उसकी बनाई हुई एशिया और लकड़ी, शायद इतना सरकार का निजाम मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगा जितना इसका था। फॉरेस्ट गार्ड इसके अपने भर्ती करदा थे, इसके तीनों इजला में जहां की पुलिस इस पे चढ़ी हुई थी। ठीक है। एक तो पक्का पक्का इसला था ना पूरा फॉरेस्ट, उसमें दाखला और अखराज इसकी मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं था। अब ये लकड़ी भी, चंदन, हाथी के दांत भी, उसकी अशिया भी सारी खुद इकट्ठी करता था और जाके उनके हवाले करता था, तब ये काम चलता था। अब 3.5 माह तक जो है ना, यानी 108 रोज ये पुलिस की हिरासत में रहा है। अच्छा। 108 रोज पुलिस की हिरासत में रहा। डाउनफॉल इसका शुरू हुआ जब तीनों रियासतें इकट्ठी हो गई और उन्होंने ये फैसला किया कि इसको अब ख़त्म करना है। ये हमारी रिट के लिए चैलेंज है। अहले भारत के नाम पे धब्बा है, ब्लैकमेल करता है, छल्लावा है, शैतान है, जो भी इसे कहा, इस पे हाथ डाला जाए। फिर उन्होंने इस पे चढ़ाई की तीनों रियासती फोर्सेस ने, और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का फैसला करके आए। ठीक है, तब ये उनके काबू आया
और इसके साथ मेरा ख्याल है पुलिस वाले ने जितने डरते थे इससे, जब ये देखा कि ये डाउनफॉल हो चुका है इसका, ठीक है। फिर इस पे चढ़ दौड़े और इसको ख़त्म करके दम लिया। अच्छा, ये जब मीडिया वाले कह लें या कैमरे वगैरह लेके गए उस फॉरेस्ट में, और इसकी वहाँ पे जाके वीडियोस में नहीं, उसने बाकायदा कहा कि मुझे शूट करो, वीडियो बनाओ, मेरी मूवी बनाओ। तो वहाँ पे ये किताबें भी पढ़ा करता था। तो उसमें से कहा जाता है कि पुलिस वालों ने एक नुक्ता पकड़ा जिसमें उन्होंने देखा कि इसकी नज़र कमज़ोर है। ये वाला क्या मामला था? वो कहते थे कि इसको जब गिरफ्तार करने जाए तो इसके आंखों में लेज़र मारो, अच्छा। इसको दूर से दिखाई नहीं देता रोशनी में। हम्म, पुलिस ने जिस अस्पताल में इसने इलाज करवाया था, जी। उसके डॉक्टर से जो किया था कि इसको कैसे काबू किया जाए, तो उन्होंने कहा कि लेज़र गन जो है, हम्म, रोशनी तेज़ इसकी आंखों में मारी जाए हम्म, तो ये अंधा हो जाता है, फिर इसको काबू करना आसान होगा। पुलिस वालों ने ये नफसियाती हरबा इस्तेमाल किया, ठीक है। ये बल्कि तिब्बी हरबा है, हम्म, हेल्थ हरबा। ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ना डिसआर्म किया आंखों के जरिए, ये आंखों के जरिए डिसआर्म किया गया हम्म, कि इसको काबू करना आसान होगा। तो इसको रात के अंधेरे में आंखों में रोशनी डालकर काबू किया गया, फिर इसको मार दिया गया। अगर ये इसकी कमज़ोरी ना होती और आज भी अगर ज़िंदा होता तो उसको लेजेंड कहा जा सकता था। लीजेंड होता है मुस्बत मानों में, इसको क्योंकि मनफी वो मानो। वहाँ पे तो इंडियन जो इंडियन कबीले थे, तो देखें, वो तो इसे अब मानते भी थे। भारत वाले लोग जो हैं इसको हीरो बना के पेश करते हाँ, हैं। वो देखे ना, पुष्पा मूवी आई, मूवी, हाँ, इसका काफ़ी किरदार मिलता जुलता था इसमें, जो कि दिखाया गया, लेकिन उसमें अच्छा ही दिखाया गया, इसको हीरो दिखाया गया, इसको पॉजिटिव दिखाया गया। पॉजिटिव ये दिखाया इसकी गया, ये मजबूरी, कह सकते हैं। ये मजबूरी, बिल्कुल सही। ये इसको उनकी मजबूरी थी। हम्म, अगर ये न दिखा, अच्छा, हम्म, वो फिल्म हम्म, इतनी पॉपुलर थी जी। कि एक बंदा ये कहता है, भारतीय जर्नलिस्ट मुझे, हम्म, कि भाई मैंने कई जर्नलिस्टों से बात की इसके बारे में, ठीक है। बरपन के, वो कहते हैं कि हमने पॉपुलैरिटी की इंतहा पे इसको देखा है, अच्छा, क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत बड़ा, सारा हम्म, कुछ है, लेकिन हीरो मानते थे लोग हीरो इसको। मान दो। इसको देखने के लिए जौक सिनेमा घरों के रश लग जाता था। वो कहता है कि मैंने खुद, उस अपना जर्नलिस्ट कह रहा है कि मैंने 3 बार फिल्म देखी सिनेमा में जाके, कि बड़ी स्क्रीन पे लगती बहुत अच्छी थी। हम्म, अच्छा, वो कहते हैं कि जब बड़ी स्क्रीन पे इसका पूरा चेहरा मूंछों वाला ताव दिया हुआ, अच्छा, उजैर बलोच हम्म, कराची का, जी। उससे इसको मुमासलत थी, हम्म, उसके कारनामे और उसके कारनामे मिलते जुलते थे। ठीक है। अब थानों पे हमला लहरी गैंग वॉर का हम्म, एक अहम जुज्व है। जी। लहरी गैंग वॉर में 3-4 किरदार, मैंने एक आपको बताया, हम्म, 3-4 किरदार ऐसे थे जो हूबहू इस जैसे थे, इस जैसे। और उन्होंने जिस तरह नाम कमाया, उससे लगता ही है कि भारत में ट्रेंड भी थे उनमें से अक्सर, जी। लेकिन लगता ही है कि शायद वीरप्पन को हम्म, उन्होंने अपना रोल मॉडल बनाया था ठीक। और वीरप्पन की तरह की बदमाशी की थी। सही। कराची में भी इस तरह के लोग गुजरे हैं। सही। अच्छा सर, मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि एंड पे इसकी मौत कैसे हुई? इसको मारा कैसे गया? पुलिस की हिरासत में तो ये आ गया, लेकिन उसके बाद इसको मारा कैसे गया? इसको उसी तरह के पुलिस मुकाबले से आजकल के हमारे होते हैं, ठीक है। मुतनाज़ बना रहा है, इसकी मौत का हम्म, तनाज़ा आज तक भी है। वो कहते अच्छा। यही हैं कि पुलिस ने पकड़ के मारा। लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका उस तरह सामने से नहीं, पकड़ के, कि ये किसान ज़ाहिर है वो पकड़ा, काबू तो आया पुलिस के। काबू है। ठीक पुलिस है। के काबू आया, उसके और बाद पुलिस के काबू आया जब, तो उस वक़्त इसका डाउनफॉल हो चुका था। इसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, बुलावा भी आ गया था। इसके दिन के आखिरी अयाम थे। जब उसको काबू कर लिया, तो उसको मार के उसकी तौहीन और तज़लील भी इसी अंदाज़ में की गई जिस तरह वो लोग ही करता रहा। जी। अंजाम इस तरह के लोगों का मोरलेस ऐसा ही होता है। हम्म, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा किसी क्रिमिनल को इस तरह की तिबई मौत जो सहूलत के साथ आई हो। मौत इन लोगों की भी भयानक ही होती रही। मोस्टली मेरे ख्याल 90-95% लोग तो ऐसे ही मारे गए, पुलिस के हाथों अंजाम को पहुंचे। और फिर वो जिनके लिए अरसा याद तंग किया हुआ था, वो जी। भी सारे चढ़ दौड़ते ना, फिर हर एक ने अपना अपना बदला चुकाया। और ठीक है। इसकी मौत जो इस तरह की थी ना, मेरा ख्याल है कि भारत में 8-10 लोगों की मौत इसी तरह की थी,
लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे होते रहा है, लेकिन वो पता कम ही लगता है कि वो असल में गोली पहले किसने मारी, कोई ओन भी नहीं करता डर के मारे। जी। लेकिन ये कहते ये हैं कि उस वक्त ये फौरी तौर पे अंजाम जब पहुंचा है, तो उसके बाद इसके प्रेडिसेसर जो है ना, इसके जानशीन कोई नहीं पैदा हुए। कोई और वेपन या हुँ, वेपन के साथ-साथ कोई फॉरेस्ट का गुंडा, बदमाश या कोई शैतान हुँ। दूसरा पैदा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपके वक़्त का। नाज़रीन उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।